स्टार्ट करें अपने आज की क्लास। कल आपने जो एग्जाम्पल लिखा था उसको कंटिन्यू करते हैं आज। आपको बताना था कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन था x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b एंड देन दैट इम्प्लाइज x ऑल्सो बिलोंग्स टू b। तो आपने इसका आंसर ज्यादातर लोगों ने क्या लिखा था, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था कल, सपोज सेट ए x बिलोंग्स टू a मतलब 1 2 3, सपोज 3 एलिमेंट्स यहां पर लिखे। अब ये हो गया आपका, दैट मीन्स 1 बिलोंग्स टू a, 2 बिलोंग्स टू a, 3 बिलोंग्स टू a, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू a मतलब कोई भी एलिमेंट जो आपने सेट ए में लिखा है उसके बारे में बात की जा रही है। अब आपको बी सेट फॉर्म करना है। कल मैंने बताया था बी सेट के लिए कंडीशन है ए बिलोंग्स टू बी। जैसे आपने बोला 1 बिलोंग्स टू ए, वैसे ही आपने 1 लिख दिया इस सेट में। जैसे ही मैंने बोला 2 बिलोंग्स टू ए, आपने इस सेट में 2 लिख दिया। 3 बिलोंग्स टू ए लिखते ही आपने इस सेट में 3 लिख दिया। नाउ अब यहां से शुरू करूंगा, A बिलोंग्स टू B का मतलब इस सेट में A एज इट इज लिखा जाएगा। इसके अलावा आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको जितने नंबर्स, जितनी वैल्यूज जो भी लिखना है वो आप यहाँ लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया 4, आपने लिखा 5, आपने लिखा 6 एंड सो ऑन। ये आपने एक सेट B बनाया इस कंडीशन A को सेटिस्फाई करते हुए, एंड दैट इम्प्लाइज B इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में इस ए की जगह पर आपने ये पूरा ब्लॉक यहां लिख दिया, क्योंकि A इज इक्वल टू होल सेट 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड सो ऑन। ये अपने पास हो गया। अब इसको देख के आपको कंक्लूजन निकालना है, रिजल्ट निकालना है, चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या लिखा है यहाँ, x बिलोंग्स टू b। क्या मैं कह सकता हूं x बिलोंग्स टू b? x मतलब 1 2 3, 1 2 3, ये सारे जो नंबर्स आपने लिखे हैं ये सब x बिलोंग्स टू a हैं। तो क्या ये 1 इसको बिलोंग करता है? नहीं, ये 1 इस सेट B को बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि इसको आप कंबाइन पढ़ो, ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, इंडिविजुअल एंट्री नहीं है। जैसे 4 बिलोंग्स टू B है, 5 बिलोंग्स टू B है, 6 बिलोंग्स टू B है, एंड द होल ब्रैकेट, होल सेट, होल पार्ट बिलोंग्स टू B है। अगर मैं बोलूं कि 1 बिलोंग्स टू A है बट 1 डज नॉट बिलोंग टू B है, तो क्या ये लाइन, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? एनीवन? 1 बिलोंग्स टू A बट 1 डज नॉट बिलोंग टू B, ट्रू है? यस सर। ओके यस सर। ओके, देखो अपन ने बोला, सपोज मैंने बोला 1 बिलोंग्स टू A, दैट मीन्स A इज इक्वल टू बनाते समय 1 एंटर किया। मैंने बोला 2 बिलोंग्स टू A, आपने 2 यहां एंटर कर दिया। अब अगर मैंने बोला B सेट बनाओ जिसमें मैंने ये पूरा ब्लॉक यहां लिख दिया, दैट ऐसे 3 एंड 4 सपोज। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं वो मुझे आप लिखोगे, वो बताने आपको है ना। एक बार वापस अपन इस एग्जाम्पल पे जाते हैं। सपोज एक सेट ए में आपने 3 एलिमेंट्स लिखे 1 2 3। सेट बी में आपने क्या लिखा, 1 2 3 होल ब्रैकेट और उसके बाद एनी नंबर्स 4 एंड 5। अब इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले 4 बिलोंग्स टू बी, ट्रू और फॉल्स? क्या ये ट्रू है, 4 बिलोंग्स टू बी? ट्रू। ट्रू, ओके। नाउ नेक्स्ट मैंने लिखा 5 बिलोंग्स टू बी, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू, अगेन इट इज ट्रू, 5 बिलोंग्स टू बी इज ट्रू, करेक्ट। नाउ इसके बाद मैंने लिखा 1 बिलोंग्स टू बी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। वापस फॉल्स। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स।
false. 1 belongs to B is false because ये whole part. अच्छा, अब मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 belongs to B. Correct or wrong? True. True. 1 2 3 whole bracket including bracket belongs to B is true. अच्छा, अब मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 belongs to B. True or false? False. 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 ये होल एलिमेंट है. देखो, कॉमा के पहले जो कुछ है वो एक एलिमेंट है. ये एक एलिमेंट है सिंगल 4. ये एक एलिमेंट है सिंगल 5. ये एक एलिमेंट हो गया, अनदर एलिमेंट एंड सो ऑन. ये आपके सामने ऐसे तरह है. तो अगर मैंने बोला वापस से कि 1 belongs to A but 1 does not belong to B, that statement is true or false? True. 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 Yes, sir. 1 belongs to A but 1 does not belong to B. Yes, this statement is true. ये लाइन सही है. 1 A में बिलोंग करता है लेकिन 1 B को बिलोंग नहीं करता है. और यही इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर X A को बिलोंग करता है, A belongs to B है, तो X हमेशा B को बिलोंग करेगा. ये क्वेश्चन का मतलब है. आपने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिखा जिसमें बताया 1 belongs to A. यहां से कंपेयर करना, 1 belongs to A but 1 does not belong to B. 1 belongs to A but 1 does not belong to B. ये आपने एक एग्जाम्पल में शो किया. अब फाइनली आपका आंसर क्या हुआ कि दिस स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? False. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज आपने प्रूव कर दिया कि 1 A को बिलोंग करता है लेकिन 1 B को बिलोंग नहीं करता है. हम क्या कहने जा रहे हैं, A के सारे एलिमेंट्स B को बिलोंग करते हैं. तो हमने देखा कि 1 A का एलिमेंट है लेकिन 1 B का एलिमेंट नहीं है. तो आपको सिर्फ ये बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है. अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको कोई यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में शो करना था. तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने शो किया है. ए साइड बनाया जिसमें 3 एलिमेंट्स है, बी साइड बनाया इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, ए बिलोंग्स टू बी को, ये ए आ गया पूरा एंड 4 and 5. नाउ फाइनली रिजल्ट लिखा, ये स्टेटमेंट लिखा और लिखा कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. 1 belongs to A but 1 does not belong to B. ऊपर आ जाओ. That means if X belongs to A, then X does not belong to B, and therefore this statement, given statement is false. This statement is false. ये statement गलत है, wrong है. यहाँ तक कोई डाउट? आपको मुझे क्वेश्चन में क्या बताना था, ध्यान से देखते हुए कि जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स. अगर वो फॉल्स है तो कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपको शो करना था. ये मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा और बाद में रिजल्ट लिखा. द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. एनी डाउट? क्लियर? Yes, sir. ओके. अब रफ में एक चीज और देखो कि सपोज मैंने ए साइड बनाया जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स लिखे. बी सेट में ये पूरा तो लिखना ही है मुझे 1 2 3. ये A बिलोंग्स टू B हो गया. अब सपोज मैंने 1 लिख दिया अलग से, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया. ये अलग से कुछ एलिमेंट्स और लिख दिए मैंने यहाँ पे. अब अगर मैं ये बोलूं 1 बिलोंग्स टू A, दैट मीन्स 1 बिलोंग्स टू B, 2 बिलोंग्स टू A, दैट मीन्स 2 बिलोंग्स टू B, 3 बिलोंग्स टू A, दैट मीन्स 3 बिलोंग्स टू B. तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है सारे, करेक्ट है? Yes, sir. ये Yes, सारे sir. ये Yes, सारे sir. सही है. ओके. तो उस केस में ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया. अब यहाँ ये डाउट है कि कभी तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, कभी ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा. हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट, कैसे मालूम? अगर कोई ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हुआ जिसमें आपने नंबर्स इस तरह से लिखे कि ऊपर वाला गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो जाए. लेकिन किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू कब मानते हैं,
जब वो यूनिवर्सली प्रूव किया जा सके। यूनिवर्सली मतलब किसी भी हालत में, किसी भी केस में, किसी भी तरीके से, किसी भी एग्जाम्पल से उसको फॉल्स प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में ही उसको ट्रू माना जाता है। आपने एक भी एग्जाम्पल ऐसा शो कर दिया जो गिवन स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर रहा है, और आपने कम से कम 1000 एग्जाम्पल ऐसे दे दिए जो गिवन स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कर रहा है, लेकिन केवल एक स्टेटमेंट ऐसा दे दिया जो गिवन स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर रहा है, तो फाइनली वो स्टेटमेंट फॉल्स कैटेगरी में ही जाएगा। क्योंकि जो स्टेटमेंट ट्रू होता है वो किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से फॉल्स प्रूव कभी किया ही नहीं जा सके। तो आपने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिखा जिसमें ये फॉल्स हो गया, नाउ अब ये फाइनली फॉल्स ही रहेगा, अब ये ट्रू नहीं होगा चाहे आप कितने भी एग्जाम्पल यहाँ शो करो। नाउ तो फाइनल आंसर अपना क्या हुआ फिर इसका, द गिवन स्टेटमेंट इज false, false. Final answer, given statement is finally false. Reason, this example, इस एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं given statement is false. क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलें, ये क्लियर सबको? Yes, sir. yes, sir. ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पे। अगर कोई डाउट है किसी को तो वो पूछ सकता है। ये फर्स्ट पार्ट था इसका। Now another example, if A is a subset of B and B belongs to C, A is a subset of B and B belongs to C, then A belongs to C. This statement is true or false? पहले आपको टाइम दिया, आप इसको चेक करो अपने आप कॉपी में, कोई एग्जाम्पल लिखते हुए, कोई नंबर्स लिखते हुए, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। A is a subset of B. A के सारे एलिमेंट्स B में आने चाहिए। A is a subset of B and B belongs to C. Sir, false. false, फॉल्स। देखें एग्जाम्पल, सपोज अपन ने एक सेट ए बनाया जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स लिखे। अब बी जब हम लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी को बिलोंग करते हैं। मतलब 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट्स लिखने हैं, एक्स्ट्रा 4 एंड 5 आपने लिख दिया सपोज, ये कंडीशन हो गई कंप्लीट। ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो गया। ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी को बिलोंग करते हैं। अब आपको बनाना है सी सेट। सी सेट में लिखा है बी बिलोंग्स टू सी। बी बिलोंग्स टू सी मतलब आपने बी लिख दिया। मैंने बोलता हूं 1 बिलोंग्स टू ए तो 1 लिख दो। मैंने बोला 11 बिलोंग्स टू ए तो 11 लिख दो। मैंने बोला बी बिलोंग्स टू सी तो सी सेट में बी लिख दो बस केवल पहले। अब आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग 7 8 9 कुछ भी और लिख दो। बना दिया। अब आप क्या कर रहे हो, C इज इक्वल टू बी की जगह पर आप चाहोगे तो ये पूरा ब्लॉक यहाँ लिख लो, तो ये पूरा ब्लॉक आपने यहाँ लिख दिया, भले 1 2 3 4 5 और फिर 7 8 9 तो है ही। अब आप ये चेक करो कि क्या ए के सारे एलिमेंट सी को बिलोंग करते हैं। 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग टू सी। 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 does not belong to C. 3 belongs to A, but 3 does not belong to C. So that means this statement is finally false. ये statement false है। ठीक है, clear? Any doubt? Reason? 1 belongs to A, No, sir. but 1 does not belong to C. Therefore, the statement is false. The given statement is false. Finally, reason example के द्वारा आपने जो example लिखा ये आप लिख सकते, कोई भी example आप show कर सकते। Any doubt? No, आगे sir. चलें? Okay. Now next example move करें, ये clear? Second part.
Now another example, another part. Let A is equal to 1, 2, within curly bracket 3 and 4 and 5. ठीक है, ये आपका एक सेट है, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स. पार्ट नंबर 1, 3 and 4, ये सेट इज अ सबसेट ऑफ ए. बताओ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. 3 and 4 इज एक सेट है, क्या ये सेट ए सेट का True. सबसेट है? True. True. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये चेक करो. देखो, आपको बताना है कि ये ए सेट, इसमें ये कुछ एलिमेंट्स हैं. 1 बिलोंग्स टू ए है, 2 बिलोंग्स टू ए है, होल ब्रैकेट के साथ बिलोंग्स टू ए है, 5 बिलोंग्स टू ए है. तो 1 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? अब यहां लिखा है 3, 4. दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ ए. ए में चेक करना है आपको. देखो, 3 belongs to this set, जो भी ये सेट है, belongs to this set. 3 and 4, that implies same element 3 belongs to A होना चाहिए, तभी तो सबसेट होगा. सबसेट मतलब all the elements of a particular set are also the elements of another set. A के सारे एलिमेंट्स अगर B को बिलोंग करते हैं तो A is a subset of B. चेक करो, 3 belongs to this particular set and same 3 इसमें है या नहीं. 3 इधर दिख रहा है, ऊपर है या नहीं. 4 इसमें है, No, sir. ऊपर है या नहीं? नहीं. 3 belongs to this set but 3 does not belong to that set. ऊपर वाले सेट में 3 नहीं है. 3 belongs to that set but 3 does not belong to a. ऊपर देखो 3 नहीं है, ये पूरा ब्लॉक है. and that implies this 3 and 4 within curly bracket is not a subset of A. तो ये इसका सबसेट नहीं है. बोलो, कोई डाउट? No, sir. समझ में आया सबको या नहीं? और ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे मैंने आपको एक सेट बना दिया, ये इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें 2 एलिमेंट्स लिख दिए 3 and 4. अब मैंने जो ए सेट बनाया वो सेट इसके बाहर ऐसे बनाया, मान लो. अब ए में जो नंबर है 1, 2, ये 1 अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा. 1 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, ये पूरा ब्लॉक अलग से जाएगा ऐसे. 3 and 4 करके ऐसे ब्लॉक जाएगा और 5 यहाँ अलग से जाएगा. तो आपने क्या देखा कि ये 3 इसको बिलोंग करता है लेकिन बाहर कहीं भी नहीं है. सारे एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए ना, इसलिए. तो फाइनली आपने जो लिखा हुआ पार्ट है वो फाइनली फॉल्स है. 3 बिलोंग्स टू दिस सेट बट 3 डज नॉट बिलोंग टू. ऊपर 3 नहीं है, ये पूरा ब्लॉक है, इसको इंडिविजुअल नहीं पढ़ना आप, है ना. इसको इंडिविजुअल नहीं पढ़ सकते आप. एनी डाउट? क्लियर? एग्जाम्पल ये. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, ट्रू फॉल्स चेक करके बताना. 3 and 4 within curly bracket belongs to A. True or false? 3 and 4 within curly brackets belongs to A. ये सेकेंड पार्ट. True. 3, 4 belongs to A. True? Sir, True. true. Yes, it is true. Belongs to तो सही है, सबसेट नहीं है. ये सही है क्योंकि ये पूरा ब्लॉक ऊपर नजर आ रहा है. बिलोंग्स टू बोलते हैं तो ये पूरा ऊपर नजर आना चाहिए. अगर सबसेट बोलते हैं तो केवल ये एंट्रीज ऊपर नजर आनी चाहिए. अगर मैं सबसेट बोलूंगा तो ये और ये हटा दो, केवल एंट्रीज चेक करनी है. अगर बिलोंग्स टू बोलूंगा तो ये पूरा ब्लॉक ऊपर नजर आना चाहिए. तो वापस अगर मैंने बोला 3 and 4 इज अ सबसेट ऑफ ए तो ये रॉन्ग है. इस केस में आप केवल ये एंट्री 3 ऊपर ढूंढोगे, नहीं मिली. ये एंट्री 4 केवल एंट्री ऊपर देखोगे, वो भी नहीं मिली. नाउ फॉल्स. नॉट.
अगर मैंने बोला 3 and 4 बिलोंग्स टू ए, तो आप ये पूरा का पूरा कंप्लीट ब्लॉक इधर देखोगे तो आपको नजर आएगा, ऊपर दिख रहा है आपको, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये डिफरेंस है बिलोंग्स टू में और सबसेट में। तो अगर क्वेश्चन है 3, 4 बिलोंग्स टू ए, नाउ ट्रू, दिस ट्रू। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे है नाउ फॉल्स। अब आप चेक करो और बताओ कोई डाउट किसी को इसमें? क्लियर? आगे चलें, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। Sir, हाँ हाँ sir, बोलो। is one a subset of A? वन, सिंगल वन, Yes, वन sir. इज Is अ a subset of सबसेट A? ऑफ ए, वन बिलोंग्स टू ए। दो स्टेटमेंट लिखता हूं मैं ना। अब आप ये बताओ कि वन इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू है या फॉल्स? एनीवन? True. The true. ट्रू, ओके। वन सिंगल नंबर वन, ध्यान से सुनो, सिंगल नंबर वन, सिंगल नंबर टू, सिंगल नंबर थ्री, सिंगल नंबर फोर, ये जितने भी आप नंबर्स यहाँ लिख रहे हो, ये कभी भी ए के सबसेट हो ही नहीं सकते। देखो सबसेट की डेफिनेशन में सुनो, लेट ए एंड बी टू सेट्स। आगे की डेफिनेशन बाद में लिखूंगा, पहले इसको पढ़ो। मैंने क्या लिखा? लेट ए एंड बी टू सेट्स। टू ए एंड बी क्या होने चाहिए? दोनों ए एंड बी दोनों ही सेट्स होने चाहिए। अब आपने बोला वन सबसेट ऑफ बी, क्या ये सेट है? क्या ये सेट को रिप्रेजेंट करता है? नहीं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, a set is the collection of well-defined objects written in a curly bracket, and denoted by the capital letters. आपने इसके यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट अप्लाई नहीं किया है, तो इसका मतलब ये वन इस सेट का सबसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसेट होने के लिए पहले उसका क्या होना जरूरी है? सेट होना जरूरी है। पहले उसको सेट होना जरूरी है, लेकिन वो तो सेट ही नहीं है, और वो जब सेट ही नहीं है तो फिर वो उसका सबसेट हो ही नहीं सकता है। ठीक है? अगर मैंने बोला वन इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स रॉन्ग। और अगर मैंने बोला वन बिलोंग्स टू ए, नाउ करेक्ट है? ये वन ऊपर है, करेक्ट है। ये रॉन्ग है, वन बी का सबसेट नहीं है। अब ऐसे देखो, वन विद इन कर्ली ब्रैकेट इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है या फॉल्स? सिंगल वन सबसेट ऑफ बी, रॉन्ग, क्योंकि ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि वन इंडिविजुअल एंट्री सबसेट हो ही नहीं सकता। रीजन, सबसेट होने के लिए सेट होना जरूरी है, और जब तक वो सेट नहीं है तब तक वो सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट नहीं हो सकता। वन इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ये हो ही नहीं सकता। अब जैसे वन बिलोंग्स टू ए लिखा है, यस करेक्ट, ये रहा वन बिलोंग्स टू में। अगर मैंने विद इन कर्ली ब्रैकेट वन लिख दिया, नाउ अब आप इस एंट्री को चेक करोगे, ये एंट्री ऊपर नजर आ रही है, सबसेट सही है। एंड ऐसे देखो, वन बिलोंग्स टू ए, ट्रू और फॉल्स, चेक करो। सिंगल वन सबसेट ऑफ ए, सिंगल वन बिलोंग्स टू ए, विद इन कर्ली ब्रैकेट वन सबसेट ऑफ ए, विद इन कर्ली ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए। बिल्कुल एक जैसे है ना सारे, थोड़े से सिंबल्स की बात है बस, और ध्यान से देखो। ये 4 पार्ट है, यहाँ पे चारों वापिस मैं लिख रहा हूं पर एक एक करके। वन इज अ सबसेट ऑफ ए, चेक करो। वन बिलोंग्स टू ए, चेक करो। वन विद इन कर्ली ब्रैकेट सबसेट ऑफ ए, चेक करो। एंड वन विद इन कर्ली ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए। ये 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट फॉल्स। सबसेट होने के लिए सेट होना जरूरी है, सेट ही नहीं है तो भूल जाओ, हो ही नहीं सकता है, चेक ही मत करो। इधर आ जाओ, वन बिलोंग्स टू ए के लिए ये वन ऊपर देखो, ये रहा, मैच हुआ, ये वन वन मैच हुआ, नाउ ट्रू।
अब ये सेट तो हो गया, सबसेट की बात करूंगा तो ये अंदर वाला पार्ट केवल ऊपर दिखना चाहिए, है ऊपर, 1 बिलोंग्स टू दिस, नाउ अगेन दिस इज, True. पहले मैंने देखा कर्ली ब्रैकेट लगे हैं कि नहीं, लगे हैं, चलो हो सकता है सबसेट हो सकता है, चांसेस हैं 1%, पहले मैंने देखा कि ये विद इन कर्ली ब्रैकेट है कि नहीं, तो ये 1 मुझे ऊपर दिखना चाहिए, नजर आया, यस। अब ये देखो ये 1, लेकिन ये साइन बिलोंग्स टू है, तो ये पूरा इंक्लूडिंग दिस पूरा ऊपर दिखना चाहिए, विद इन कर्ली ब्रैकेट बिलोंग्स टू में, तो ये आंसर False. false। इस तरह से आपको डिसाइड करना है। चारों लिख दिए मैंने, एनी डाउट, एनी डाउट, किसी को पूछना है कुछ? No, sir. नहीं, चारों sir. क्लियर, ठीक है। नाउ ये 4 पार्ट्स यहाँ लिखे हैं, अब सपोज मैं एक और लिखता हूँ उसी तरह का पार्ट, आप देख के बताना, 1 and 2 विद इन कर्ली ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए, 1 and 2 विद इन कर्ली ब्रैकेट इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 and 2 without curly bracket belongs to A, 1 and 2 without curly bracket is a subset of A। ये 4 पार्ट सेम मेथड की तरह। फर्स्ट पार्ट belongs to मतलब इंडिविजुअल 1 ऊपर देखो, इंडिविजुअल 2 ऊपर देखो, दोनों आपको एलिमेंट इंडिविजुअल एंट्री के रूप में मिलने चाहिए, 1 1 2, 2 एलिमेंट, ये चेक करो। तो फर्स्ट पार्ट इज, False. फर्स्ट पार्ट इज ट्रू और फॉल्स। देखो बिलोंग्स टू मैंने लिखा, बिलोंग्स टू मतलब यहां से 1 यहां आ रहा है, इसका ये 2 यहां आ रहा है, बिलोंग्स टू मतलब ये एंट्रीज नंबर ऊपर आने चाहिए, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। It's true. बिलोंग्स टू में क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट हटाओ, ये 1 ये रहा, ये 2 क्या देखा मैंने, ये 1 इधर नजर आया, ये 2 इधर नजर आया, नाउ ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला बोलो फर्स्ट में, कोई डाउट वापस किसी को? अभी फर्स्ट पार्ट देखो पहले। सर इसमें ब्रैकेट्स इंक्लूड नहीं होंगे क्या? नहीं, बिलोंग्स टू में केवल एलिमेंट्स देखो, 2 चीजें समझो, एक होता है बिलोंग्स टू मतलब ओनली एलिमेंट्स, बिलोंग्स टू के अंदर जो भी कर्ली ब्रैकेट्स हैं, लिविंग द कर्ली ब्रैकेट्स, यो समझ लो आप, कर्ली ब्रैकेट्स इनको हटाकर इनके अलावा बाकी बची हुई चीज बिलोंग्स टू के केस में, 1 इंडिविजुअल एंट्री ये रही, 2 इंडिविजुअल एंट्री ये रही, बिलोंग्स टू का केस है, ये आप ऐसे मिटा दो बिलोंग्स टू में, ये आप ऐसे मिटा दो बिलोंग्स टू के केस में। अब ये 1 ऊपर दिख रहा है, ये 2 ऊपर दिख रहा है, ट्रू है। क्या देखोगे, बिलोंग्स टू के केस में आप केवल इंडिविजुअल एंट्रीज चेक करोगे। अब कोई डाउट फर्स्ट पार्ट में? बिलोंग्स टू के केस में केवल एंट्रीज चेक करोगे, एंट्रीज। अच्छा, आप इसको ऐसे समझ लो, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते, सपोज आप किसी के घर गए, किसी जगह पे एंट्री हुई है, किसी जगह पर गए, है ना। अब आपने जो भी शूज पहन रखे हैं, अपने जो भी आपने चप्पल्स वगैरह पहन रखी है वो है, उस घर के अंदर घुसने से पहले अगर मैंने बोला बिलोंग्स टू, तो आपको वो जो भी आपने शूज पहन रखे हैं, चप्पल्स पहन रखी है, जो भी कुछ है, वो आपको बाहर खोल के अंदर एंटर होना है। तो अगर मैंने बोला बिलोंग्स टू, तो आपके साथ में जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो आपको हटा के एंटर होना है, ये समझ लो आप। बिलोंग्स टू में ये इंस्ट्रक्शन है कि आपको अपने शूज बाहर खोलने हैं। बिलोंग्स टू मतलब आप खुद एंटर हो सकते हो, आपके शूज एंटर नहीं होंगे, आपकी चप्पल्स एंटर नहीं होंगे। तो बिलोंग्स टू में एलिमेंट्स एंटर होंगे, कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है। जब मैं बोलता हूं कि कोई पर्सन को आपको अंदर एंट्री करना अलाउड है, आप इस घर में आ सकते हो, अंदर एंट्री कर सकते हो, ये मैंने बोला, तो आपको आपके शूज बाहर खोलने हैं। इसी तरह मैंने बोला कि ये बिलोंग्स टू है, मतलब कर्ली ब्रैकेट नहीं दिखने चाहिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट। तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फाइनल, एनी डाउट? अच्छा, अब सेकंड वाले पार्ट पे देखो, सेकंड, हाँ
सर लास्ट वाले क्वेश्चन में सर जो फोर्थ पार्ट था हाँ। उसमें सर 1 कर्ली ब्रैकेट्स में था और बिलोंग्स टू ए था। हाँ, सर वो तो फॉल्स किया था। देखो सेट ए में अपन ने लिखा था 1 2 3 4 नंबर्स, है ना, और अगर मैंने 1 लिखा और बिलोंग्स टू लिखा और ए लिखा तो ये 1 मुझे इधर दिखना चाहिए, यस करेक्ट है। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये लिखा, तो उस केस में ये 1 अंदर वाला 1 इधर दिखना चाहिए, वो भी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन अगर मैंने इसको सेट बना के ऐसे लिखा बिलोंग्स टू ए, इस तरह से लिखा, तो मेरा आंसर रॉन्ग है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट इधर दिखना चाहिए, जो नहीं है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने अगर ऐसे लिखा है तो ये आंसर मैंने यहाँ लिखा ट्रू अभी, है ना। अच्छा ये बताओ, ये वाला पार्ट पहले एक बार, ये वाला पार्ट ट्रू और फॉल्स? Sir, true. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू। अब प्रॉब्लम ये है कि ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी ना। नाउ फाइनली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये False. फाइनल। अब बोलो, कोई डाउट? नो सर। क्लियर? क्लियर? नो सर। सबको क्लियर? तो इस तरह का एग्जाम्पल सब आपको क्लियर कि आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। बिलोंग्स टू मतलब पूरा का ऐसा कॉपी होना चाहिए, और सबसेट मतलब केवल एंट्रीज आपके अंदर जानी चाहिए। बिलोंग्स टू मतलब पूरा ब्लॉक कॉपी होना चाहिए, सबसेट मतलब केवल एंट्रीज कॉपी होनी चाहिए। एनी डाउट? ओके। Now next is, सपोज मेरे पास जो सेट था वापस ए, उसमें एंट्रीज थी 1 2 3 4 विद इन कर्ली ब्रैकेट एंड 5। ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने आप एक पार्ट लिखा है, थर्ड पार्ट विद इन कर्ली ब्रैकेट, 3 4 विद इन कर्ली ब्रैकेट अगेन एंड सबसेट। चेक करो ट्रू फॉल्स। And next is 1 belongs to A. Next is 1 is a subset of A. Next one, 1 2 5 subset of A. साइन कौन सा है? सबसेट। सबसेट मतलब ये कट करो, ये कट करो और ये ऊपर चेक करो। सबसेट मतलब विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स। सबसेट मतलब कर्ली ब्रैकेट हटा दो और बाकी का चेक करो। तो आपको ये पूरा ब्लॉक, ये पूरा पार्ट इसमें दिख रहा है यहाँ पर। नाउ दिस स्टेटमेंट इज True. ट्रू। एनी डाउट? No, sir. नहीं। आगे इस पे आ जाओ, 1 बिलोंग्स टू ए। चेक करो कि ये 1 इधर है कि नहीं ऊपर। यस, 1 बिलोंग्स टू ए। नाउ 1 ए को बिलोंग करता है। अगेन True. ओके। एनी डाउट? ओके, No, अब sir. इसको चेक करो, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। False. ऑलवेज फॉल्स, हो ही नहीं सकता। फॉल्स। सबसेट होने के लिए कर्ली ब्रैकेट जरूरी है, हो ही नहीं सकता। नाउ फॉल्स। एंड दिस, True. ये 1 ये रहा, ट्रू। ये 2 ये रहा यहाँ पर, True. ये 5 ये रहा यहाँ पर। यस ट्रू, करेक्ट। ये अपने कुछ क्वेश्चंस, मेरे ख्याल में आप क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में आपको डिसाइड कैसे करते हैं। बिलोंग्स टू में और सबसेट में डिफरेंस क्लियर? एक बार वापस सुनो। बिलोंग्स टू मतलब इंक्लूडिंग कर्ली ब्रैकेट एंटर होना चाहिए, और सबसेट मतलब केवल एंट्रीज अलाउड है। ठीक है? क्या मतलब? अगर मैंने बोला बिलोंग्स टू मतलब आप के पूरा कंप्लीट आप अंदर एंटर हो सकते हो, इंक्लूडिंग योर शूज एंड सो ऑन, सब कुछ बैग वगैरह सब लेके आप हो सकते हो। लेकिन अगर मैंने बोला सबसेट तो आपको शूज बाहर खोलने, केवल एंट्रीज आपकी अलाउड है, केवल आप खुद एंटर हो सकते हो विदाउट शूज। ये आप अलग से समझ। चले आगे, कोई डाउट किसी को? ओके। तो ये एक पर्टिकुलर थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है, इसलिए ये चीज बिलोंग्स टू में और सबसेट में थोड़ा डाउट कर ले। अब आगे नेक्स्ट, सबसेट हो गया,
यूनिवर्सल सेट हो गया, पावर सेट हो गया, कुछ डेफिनेशन। नाउ अब आता है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, फर्स्ट इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स को ऑपरेट करो, सेट्स के ऑपरेशन करो, ऑपरेशन टेबल पे ले जाके इनको ऑपरेट करना है। ऑपरेशन सेट्स क्या मतलब? फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट्स, union of sets let A and B be two sets. Let A and B be two sets, then the set of all the elements of set A and all the elements of set B. Let A and B be two sets, then the set of all the elements of set A and all the elements of set B is called union of sets A and B. एक ऐसा सेट हमने बनाया जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए गए, बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख दिए गए, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड इट इज डिनोटेड बाय ए, यू एंड बी। यूनिवर्सल के लिए अपन ये सिंबल यूज करते हैं, वो भी यूनिवर्सल में भी यू है, बस यूनियन में अपन इस तरह का यू बना देंगे, थोड़ा सा डिफरेंस कर देंगे। यूनिवर्सल में इस तरह का यू बनाएंगे, यूनियन में इस तरह का लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में